मेंटिस की स्टोरी एक ऐसी सीक्रेट दुनिया में सेट है जहां प्रोफेशनल असासियंस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। बाहर की दुनिया को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और पावर के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर मेंटिस है, जो अपनी जनरेशन के सबसे डेंजरस और स्किल्ड असासियंस में से एक माना जाता है। काफ़ी टाइम तक गायब रहने के बाद जब वो दोबारा इस असासियंस वर्ल्ड में वापस आता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। पुराने लोग या तो मर चुके होते हैं या अपनी पोजीशन खो चुके होते हैं और नए लोग पावर हासिल करने की रेस में आगे होते हैं। शुरुआत में मेंटिस सिर्फ अपना काम करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके मिशंस के बड़े प्लान का हिस्सा है। किसी अननोन मास्टरमाइंड ने पूरी असासियंस दुनिया को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मेंटिस को अलग अलग एलाइट असासियंस का सामना करना पड़ता है। हर असासियंस का अपना फाइटिंग स्टाइल, अपनी पर्सनालिटी और अपना मोटिव होता है। इस वजह से हर एक्शन स्कीन अलग फील देता है। मूवी सिर्फ एक्शन पर फोकस नहीं करती, बल्कि ट्रस्ट, बेट्रियल्स और सर्वाइवल जैसे टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करती है। इस दुनिया में किसी पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन बन सकता है। मेंटिस धीरे धीरे समझने लगता है कि असली डेंजर उसके टारगेट्स नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो पीछे बैठकर सबको कंट्रोल कर रहे हैं। हर मिशंस के साथ उसके सामने नए सीक्रेट आते हैं और उसकी ज़िंदगी और भी डेंजरस होती जाती है। मूवी के एक्शन स्केन्स काफ़ी रियलिस्टिक हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, नाइव्स, गन्स और टैक्टिकल प्लानिंग को बहुत स्टाइलिश तरीके से दिखाया गया है। इसीलिए अगर तुम्हें जॉन विक, किल, बॉस्टन या द विलियनेस जैसी मूवीज़ पसंद हैं तो मेंटिस भी काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगी। ओवरऑल मेंटिस एक फास्ट पेस्ड एक्शन थ्रिलर है जिसमें एक्शन के साथ सस्पेंस, बेट्रियल और पावर स्ट्रगल का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये मूवी दिखाती है कि असासियंस की लाइफ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की नहीं होती, बल्कि हर डिसीजन उनकी अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है। अब दूसरे फेज में हम लोग बात करेंगे मेंटिस जो कैरेक्टर है उसके एनालिसिस के बारे में। उसका एनालिसिस करेंगे और ये भी होगा स्पॉइलर फ्री। मूवी में मेंटिस की जो पर्सनालिटी है, मेंटिस एक काम, डिसिप्लिन्ड और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट असासियन है। वो बिना इमोशंस दिखाए काम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। वो अननेसेसरी वायलेंस में बिलीव नहीं करता। उसके लिए हर मिशन एक कैलकुलेटेड ऑपरेशन होता है। मेंटिस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है उसका मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, फास्ट डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, टैक्टिकल प्लानिंग्स, हाई इमोशनल कंट्रोल, अडॉप्टेबल इन अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस। ये उसके स्ट्रेंथ हैं। और मेंटिस की वीकनेसेस क्या है? किसी पर भी ईजिली ट्रस्ट नहीं करता है। वो अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलता है। ये उसकी वीकनेस है कि वो हर पास्ट के बर्डन को ढोता है। अकेला काम करने की हैबिट है, कभी कभी उसके अगेंस्ट चली जाती है। अकेले काम करता है जिसमें उसे ही कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। मेंटिस जो कैरेक्टर है उसका मोटिवेशन है कि
उसका मेन गोल सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, वो असासियंस वर्ल्ड में अपनी जगह और अपनी आइडेंटिटी को समझना चाहता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसके डिसीजंस पर्सनल होते जाते हैं। मूवी का असली विलन सिर्फ एक असासियन या फिर इंसान नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम है। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलती है। इसके स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, असासियन की रैंकिंग होती है, उनकी प्रमोशंस होते हैं और उनको पनिशमेंट भी दी जाती है अगर कुछ भी वो रूल के खिलाफ करते हैं तो। यहाँ लॉयल्टी की वैल्यू सिर्फ तब तक होती है जब तक तुम यूजफुल हो। मूवी ये दिखाती है कि पावर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने ही मेंबर्स को सेक्रीफाइस कर सकती है। मूवी में कई प्रोफेशनल किलर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। हर कैरेक्टर्स एक डिफरेंट फिलॉसफी प्रेजेंट करता है। द लॉयल सोल्जर ये असासियंस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करता है। उसके लिए ऑर्डर ही सब कुछ है, चाहे मिशन गलत हो या सही। वहीं पर एक और है द एम्बिशियस किलर। ये पावर चाहता है, उसके लिए फ्रेंडशिप या लॉयल्टी की कोई वैल्यू नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिलते ही किसी को भी बिट्रे कर सकता है। वहीं पर तीसरी कैटेगरी आती है द साइलेंट हंटर। ये कम बोलता है, हर मूवमेंट कैलकुलेट करता है, डायरेक्ट अटैक की जगह पेशेंस और स्ट्रेटजी यूज करता है। वहीं पर फोर्थ कैटेगरी आती है लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कैरेक्टर फिजिकली उतने डेंजरस नहीं होते जितने मेंटली होते हैं। ये मेंटली सबको कंट्रोल करते हैं। ये लोग खुद फाइट नहीं करते, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं और पूरे असासियन नेटवर्क को चेस गेम की तरह कंट्रोल करते हैं। मूवी का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि असली पावर हमेशा वेपन पकड़ने वाले के पास नहीं होती। कभी कभी पावर उसके पास होती है जो ऑर्डर्स देता है। मूवी में अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो मूवी में रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हर कैरेक्टर किसी न किसी सीक्रेट से कनेक्टेड है। फ्रेंडशिप टेम्पररी है, ट्रस्ट डेंजरस है, रिस्पेक्ट अर्न होती है, बिट्रेयल कॉमन है। इसी वजह से ऑडियंस लास्ट तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि कौन किस साइड है। कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात की जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मेंटिस का है। बिगिनिंग में वो सिर्फ एक असासियन लगता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उसके डिसीजंस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं है। उसके अंदर ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। इसी वजह से वो बाकी असासियंस से अलग नजर आता है। मेंटिस की फाइटिंग स्टाइल एनालिसिस, मेंटिस की फाइटिंग जो एनालिसिस है, क्लीन मूवमेंट है उसके पास, एनर्जी वेस्ट नहीं करता, प्रिसीजन अटैक करता है, डिफेंसिव इंटेलिजेंस है, एनवायरनमेंट का स्मार्ट यूज करता है। उसकी फाइटिंग जॉन विक जैसी फ्लैशी कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा फील होती है। अदर असासियंस हर एक का अपना सिग्नेचर स्टाइल है। कोई स्पीड यूज करता है, कोई ब्रूट फोर्स में है और कोई नाइफ्स यूज करता है, कोई गन्स यूज करता है, कोई डिसेप्शन की तरह जाता है। इसी वजह से हर फाइट यूनिक लगती है। सिंबलिज्म जैसे कि मेंटिस नाम खुद बहुत सिंबॉलिक है। प्रेइंग मेंटिस इंसेक्ट, एक कीड़ा जिसके नाम पर ये फिल्म का नाम रखा गया, इस मूवी का नाम रखा गया है, जो कि साइलेंट रहता है, अटैक से पहले ऑब्जर्व करता है, एक ही स्ट्राइक में शिकार खत्म कर देता है। पेशेंस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। मूवी का हीरो भी बिल्कुल इसी फिलॉसफी पर काम करता है।
ओवरऑल एनालिसिस ये है कि मूवी का कोर मैसेज सिर्फ एक्शन नहीं है, ये स्टोरी दिखाती है कि वायलेंस कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, पावर टेम्पररी होती है, ट्रस्ट सबसे डेंजरस वेपन है, पास्ट कभी पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए मेंटिस सिर्फ एक असासियन मूवी नहीं बल्कि सर्वाइवल, लॉयल्टी और आइडेंटिटी की कहानी भी है। अब करते हैं मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन में फुल स्पॉइलर आपको मिलेगा। इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप मूवी देख के आए, उसके बाद इस स्पॉइलर को सुने। मूवी के एंड तक आते आते हमें समझ आ जाता है कि मेंटिस जिस मिशन को एक नॉर्मल असासियंस कॉन्ट्रैक्ट समझता रहा है, वो असल में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। शुरुआत से ही असासियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा होता है। बड़े लीडर्स अपनी पोजीशंस बचाने और ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए एलाइट्स असासियंस को सिर्फ एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट के हर प्रोग्राम के पीछे एक हिडन मोटिव होता है। किसी को एलिमिनेट करना सिर्फ मिशन नहीं होता बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पावर बैलेंस चेंज करना होता है। जैसे जैसे मेंटिस सच के करीब पहुंचता है, उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ भी मैनिपुलेशन हो रही थी। उसके हर मिशंस का कनेक्शन एक ही मास्टरमाइंड के प्लान से होता है। फाइनल बैटल क्लाइमेक्स में मेंटिस का सामना उन लोगों से होता है जो पूरी असासियंस दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल की नहीं होती, ये फ्रीडम की फाइट बन जाती है। मेंटिस पहली बार ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स फॉलो करने के बजाय अपने डिसीजंस लेने शुरू करता है। यहीं से उसका कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बिग रिवील मूवी का सबसे बड़ा रिवील ये है कि असासियन ऑर्गेनाइजेशंस अपने ही मेंबर्स को एक्सपेंडेबल समझती है। अगर किसी असासियंस की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसके खिलाफ भी कॉन्ट्रैक्ट इशू किए जा सकता है। मतलब जो लोग दूसरों को मारने के लिए काम करते हैं, एक दिन वही लोग खुद टारगेट बन जाते हैं। इसी वजह से मेंटिस समझ जाता है कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि सिस्टम का नेक्स्ट विक्टिम भी बन सकता है। मेंटिस का फाइनल डिसीजन लास्ट फाइट के बाद मेंटिस के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन का नया पावरफुल मेंबर बनकर वही सिस्टम कंटिन्यू करे या फिर उस सिस्टम को रिजेक्ट कर दे जिसने उसकी पूरी जिंदगी कंट्रोल की। मूवी इंटेंशनली क्लियर आंसर देती है। डायरेक्टर ऑडियंस को खुद डिसाइड करने देते हैं कि मेंटिस फ्यूचर में क्या करेगा, लेकिन उसके एक्शंस से ये जरूर फील होता है कि वो वायलेंस और मैनिपुलेशंस के इस साइकिल को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। एंडिंग का एक्चुअल मीनिंग मूवी सिर्फ असासिन्स के बारे में नहीं है, असल मैसेज चॉइस और फ्रीडम का है। जब तक मेंटिस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलो करता था तब तक वो सिर्फ एक वेपन था, लेकिन जब उसने खुद डिसीजन लेना शुरू किया तब वो एक इंडिपेंडेंट इंसान बन गया। मूवी ये दिखाती है कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम किस लिए लड़ रहे हो। सिंबॉलिक ऑफ मेंटिस मूवी का नाम भी बहुत सिंबॉलिक है। प्रेइंग मेंटिस इंसेक्ट
अटैक करने से पहले पेशेंसली ऑब्जर्व करता है, कभी जल्दबाजी नहीं करता, एक ही स्ट्राइक में काम खत्म कर देता है। हर मूवी कैलकुलेटेड होती है, हर मूव कैलकुलेटेड होती है। बिल्कुल इसी तरह मूवी का हीरो भी हर डिसीजन सोच समझ कर लेता है। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ फाइटिंग नहीं बल्कि उसकी पेशेंस और इंटेलिजेंस भी है। फाइनल मैसेज, मेंटिस का एंडिंग ये बताता है कि पावर कभी परमानेंट नहीं होती। वायलेंस से सिस्टम बन सकता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं, और जो इंसान सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है वो कभी फ्री नहीं होता। इसीलिए मूवी का फाइनल मैसेज है, सबसे डेंजरस वेपन गन नहीं होती बल्कि वो इंसान होता है जो अपनी सोच से फैसला लेना शुरू कर देता है। मूवी जो मैं इसे ओवरऑल रेटिंग दूंगा वो होगा इसकी स्टोरी टेलिंग में 8.5 आउट ऑफ 10, एक्शन में 9.5 आउट ऑफ 10, कैरेक्टर्स में 8.5 आउट ऑफ 10, बैकग्राउंड्स में दूंगा मैं, बैकग्राउंड म्यूजिक में मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, सिनेमेटोग्राफी में मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, एंटरटेनमेंट में मैं दूंगा इस मूवी को 9 आउट ऑफ 10। ओवरऑल जो रेटिंग होगी वो होगी 9 आउट ऑफ 10 की। मूवी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।